नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन का एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं मेजर साहब का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है ईरान टॉक अबाउट वुमेन राइट इन यूएन। मेजर गौरव आर्य, इजराइल डिफेंस फोर्स। अच्छा जी, ये वीडियो का टाइटल है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आप देखो, वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज 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 मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई। वुमेन राइट्स की अच्छा। कॉन्फ्रेंस होती है। औरतों के हुकूक, औरतों के जो अधिकार होते हैं उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ईरान की एक मिनिस्टर आई और उन्होंने दंदनाते हुए ये बोला है कि इजराइल को इस कॉन्फ्रेंस से निकालो। अच्छा। अच्छा, इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन फनी चीज क्या है इसमें, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया है कि ईरान इज टॉकिंग अबाउट वुमेन्स राइट्स। मुझे तो लगता है अब ईरान को बुला लिया तो फिर अब जब सारी चीज खुले में आई गई तो तालिबान को भी बुला लो। मुझे लगता है कि तालिबान विल ऑल्सो स्पीक अबाउट वुमेन्स राइट्स। जब आपने ईरान को हक दे दिया तो तालिबान को क्यों नहीं? दोनों एक ही जैसे तो हैं, दे आर एग्जैक्टली अलाइक। तो ये कह रहे हैं कि इसराइल को निकाल दो। इसराइल को क्यों निकाल दो? इसराइल को इसलिए निकाल दो क्योंकि गाजा में इसराइल ने बड़ा जुल्म करा, ये करा, ये करा, इसलिए वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से इसको निकाल दो। एंड दिस वुमेन हैज कम रिप्रेजेंटिंग वुमेन्स राइट्स। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूं, फिर छीलते हैं जरा ईरानियों को। इनको भी छीलना आवश्यक है दोस्तों। ये देखिए, इसका नाम है एनसी खजाली। ये ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट फॉर वुमेन एंड फैमिली अफेयर्स है। इसने बोला कि साहब, ये बोला कि भाई 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक करा वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया वो बड़ी गलत चीज थी। इसराइलियों को यह बोलना चाहिए था कि हमास बार बार अटैक करे, हिजबुल्लाह को भी साथ ले आए, हुथियों को भी साथ ले आए, सबको साथ ले आए, कत्ल गारत करे, सबको मारे, लेकिन इसराइल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। बड़े जालिम लोग हैं सॉरी। यहूदी, ये रिस्पॉन्ड कर देते हैं यार। इनकी को गर्दन काटता है, लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं यार। इनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, है देखिए। और ये कह रही है कि जब से इस्लामिक, ये आप हंसिएगा मत, सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं, आप हंसिएगा मत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये खजाली ये कहती हैं कि जब से ईरान में रेवोल्यूशन हुई और जब से मौलवी मौलाना आए हैं वहां पे, यानी कि 1979 में, तब से औरतों के हक में बड़ा इजाफा हुआ है। औरतों को मुल्ले मौलाना जो आए हैं 1979 की रेवोल्यूशन के बाद, जो काबिज हो गए पूरे ईरान। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मेजर साहब को तो मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं एक बात रखना चाहता हूँ। अभी 2-3 साल पहले जो ईरान में एक लड़की का थोड़ा सा वो बुर्का जो आबाया उनका होता है वो पहना था, लेकिन थोड़ा सा बाल उसका निकल आया था, तो इसी चक्कर में उसको मार मार के उसको मतलब मार ही दिए उसको, तो डेड हो गया। ईरान में आया हुआ था ये केस, तो उसके बाद ईरान में प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ था, ये सब हुआ था। वो बोला देश फिर ह्यूमन राइट के लिए, वुमेन राइट्स के लिए जाके यूएन में बोल रहा है। क्या बात करते हैं यार। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते, शायद मेजर साहब ये बात भी बताएंगे आगे जाके। के ऊपर, जिन्होंने ईरान पूरा कैप्चर कर लिया और आज तक वही लोग बैठे हैं ऊपर, ये पागल जो हैं मुल्ले ईरान वाले, तेहरान वाले, वो उनके आने के बाद और औरतों को हक मिले हैं। और उसने एग्जाम्पल दिया कि औरतों को क्या हक मिले हैं मौलवी मौलानाओं के बाद। कौन से हक मिले हैं? कहना सबसे बड़ा हक तो यह मिला है कि अब सारी औरतें हिजाब पहनती हैं। शी एक्चुअली सेड दैट। दिस मैड वुमन इन द यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली सेड दैट। जस्ट लुक एट हर। इसकी फोटो देखिए। आपको कहां से लगता है कि इस औरत को किसी भी प्रकार का हक मिला होगा? एक इजराइल है वेयर विमेन जॉइन द मिलिट्री, विमेन हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। गोल्डा मेयर वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर गोल्डा मेयर, टॉप क्लास। और दे आर इन एवरी फेसेट ऑफ सोसाइटी इन इजराइल। कंपनी के सीईओज हो गए, आप मिलिट्री के लीडर्स हो गए, आप पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए। वो गैल गैडोट, क्या नाम है उसका, उसका नाम प्रोनाउंस नहीं करना था, गैल गैडोट, जो वंडर वुमन प्ले करती है, शी इज इजरायली।
तो अच्छा दोस्तों जी। ये सब जब आप चीजें देखते हैं ना, जब ईरान जैसे मतलब देश जाके बोलते हैं। अच्छा, एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरी इसमें थोड़ा सा शिकवा मैं यूएन के साथ भी कर लूं ना, हल्का सा, कि तुमने ईरान को बुलाया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ईरान को बोलने दिया, ये तो बहुत ही बड़ी एक बेवकूफी कर दी यूएन ने। ईरान को सही बात बुलाया, है। ईरान का क्या लेना देना है वुमेन राइट से? ये तो औरतों को ना हिजाब पहनने पे जान से मार देते हैं। पहले इन्होंने मार दिया एक औरत को, मार मार के बेचारी मर गई, तो 1-2 साल तक वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। अब एक 16 साल की लड़की और थी, उसको भी मारा, इतना कोमा में चली गई, मर गई। अगर वहां पे औरत सर न ढके, उसके बाल दिख जाएं, पता नहीं बालों से क्या इनका चक्कर है। देयर इज समथिंग विच ट्रिगर्स द एनिमल इन द इरानियन रेजिम व्हेन दे सी अ वुमेन्स हेयर, राइट? वहां पे औरतों के शैम्पू की एड तक जो ईरान में होती है ना, जो औरतों के शैम्पू की एड होती है, उसमें भी बाल नहीं दिखते, उसमें भी औरत बुरके में है, बुरके में बस इतना सा दिखता है, वो कहती है कि ये शैम्पू इस्तेमाल करो भैया, मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब हाउ इज इट पॉसिबल दैट ईरानियन वुमेन आके वहां पे यूनाइटेड नेशंस में वुमेन राइट्स के ऊपर ज्ञान दे रही है और बोल रही है कि सबसे बड़ा जो हक हमने दिया है वुमेन राइट्स का, जो हमने बिल्कुल पूरा चार्टर करा है वुमेन राइट्स का, वो ये है कि ईरान में हमने सारी औरतों को बोला है कि बुर्के के अलावा बाहर दिखी तो बेटा नाप दिए जाओगे, जान ले लेंगे तुम्हारी। ये सबसे ज्यादा उन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर काम करा, ये औरत कह रही है। अब मैं आगे बताता हूं और क्या कॉमेडी हुई वहां पे। इन्होंने आगे चल के ये भी बोला कि ईरान जितनी हुकूक देता है औरतों को, जितना हक देता है, जितनी सुविधाएं देता है औरतों को, और शायद कोई देश न देता हो। और वो कह रही हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक, उनका ये भी कहना है कि इस्लाम में सबसे ज्यादा औरतें फ्री हैं, सबसे ज्यादा औरतें फ्री हैं, सब कुछ कर सकती हैं, जो उनका मन चाहे वो, दे आर टोटली फ्री। बंदर को मिली हल्दी, उसने अपने पीछे मल दी। ईरान की टोटल स्टोरी है ये। आप अगर इन लोगों को देखो ना, बात ये है, आप अगर इन लोगों को बुलाओगे अपनी महफिलों में, अगर आप बुलाएंगे अपनी मीटिंग्स में, तो यही बकवास करेंगे ये लोग। अच्छा, एनीवे, फिर इजरायलियों ने जवाब दिया, इजराइल के एम्बेसडर ने बोला कि ये क्या बकवास है और ये औरतों का बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर रखा है ईरान ने। वो तो ज्यादातर, देखिए मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 2-3 कंट्रीज बताता हूं, जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वेयर एक्चुअली, जैसे कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा करा है कि बांग्लादेश इज अ मुस्लिम कंट्री, इट्स एन इस्लामिक कंट्री, बट बांग्लादेश हैज रियली गिवन अ लॉट ऑफ राइट्स टू वुमेन, और पता नहीं 30-40% वर्कफोर्स में वुमेन है, और बांग्लादेश का इकोनॉमिक राइज इज बिकॉज ऑफ द वुमेन ऑफ बांग्लादेश। तो आपको यह बात बांग्लादेश की माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश इज अ मॉड, हाँ इट माइट हैव इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, यार प्रॉब्लम तो भारत में भी है, लेकिन बांग्लादेश ने काम करा है, यह बात रिस्पेक्ट है। UAE is a country that is really, really modern. It is Islamic in nature, but it's very modern. आपको ये तारीफ करनी पड़ेगी। आपको ये भी तारीफ करनी पड़ेगी कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस तरीके से विमेन को राइट्स दे रहे हैं सऊदी अरेबिया में, पूरा चेंज कर रहे हैं सिस्टम, औरतों को राइट दे रहे हैं। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इस बात की। बोथ UAE एंड सऊदी अरेबिया हैव गिवन राइट्स टू वुमेन एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो इट इज पॉसिबल टू बी अ मुस्लिम स्टेट एंड ऑल्सो गिव राइट्स टू, ये Iranians are crazy, but they're Maulanas and all these, they're Maulvis on top. ये ईरान के जितने भी हैं, ईरान में पागल बैठे हुए हैं, ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं, पता नहीं। और फिर मैं तो देख के, जब ये रिसर्च वाले लेकर आए मेरे सामने ये कागज, कि बोला सर ये कैसा लगेगा, आप बताइए इसके ऊपर, क्या आप अपना बयान देना चाहेंगे, क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एनालिसिस देना चाहेंगे। मुझे तो पहले हंसी आई 5 मिनट। मैंने बोला यूनाइटेड नेशंस की वुमेन राइट्स में आपने ईरान जैसे, फिर तालिबान क्या बुरा है यार, तालिबान को बुलाओ, अलकायदा को बुलाओ, हैं, इस्लामिक स्टेट को बुलाओ, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाओ, लश्कर तैयबा को बुलाओ, जैश ए मोहम्मद को बुलाओ, सबको बुलाओ एक साथ, ये बात करेंगे वुमेन राइट्स पे, तब आएगा मजा। तड़का भी लगना चाहिए ना दोस्तों। अब वहां पे, अच्छा एक और चीज हो गई है, क्योंकि हम इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन में पैलेस्टीनियन बॉय राइडिंग अ बाइसिकल स्टैब टू, अच्छा 2 सिक्योरिटी पर्सनल थे साउथ ऑफ जेरूसलम के चेक पॉइंट पे, वहां पे इसने 2 बंदों को चाकू मारा। उसकी चेकिंग हो रही थी, उसने चाकू निकाला और लोगों को चाकू मारना शुरू कर दिया। वहां पे सिविलियन गार्ड था और उसने ये बोला, आर्म्ड सिविलियन गार्ड एंगेज्ड विद द अटैकर एंड IDF फोर्सेस रिस्पोंडेड विद गन फायर। तो एक सिविलियन गार्ड था जिसने उसको एंगेज करा, और IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस वाले लोग थे, उन्होंने हटा करा, उसको थैंक यू बोला। ठीक है जी। अच्छा, माइल्ड इंजरीज आई हैं, लेकिन अब मैं आता हूं तीसरी बात पे। ये
हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, इवन हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, मैं सारे सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, सम ऑफ देम आर इंटेलिजेंट बट दोज आर जस्ट 10% और 5%। 90-95% बॉलीवुडिये भी और हॉलीवुडिये भी दिमाग से पैदल है। और इसीलिए मुझे बहुत बुरा क्या लगता है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है यार, जब ये लोग आके ना कोई किसी कॉन्सेप्ट पे यार, एटलीस्ट बॉलीवुड के बारे में बोल दूं, बॉलीवुड में मैं एक बात बताऊं आपको, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, 95% ऑफ द एक्टर्स डोंट नो एक्टिंग। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी एक्टर का नाम लेके उसको ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, कितना भी करोड़ों अरबों आपको मिलता हो, ठीक है, ये नौटंकी करते हैं, दैट इज नॉट एक्टिंग। एक्टिंग करता है पंकज त्रिपाठी, एक्टिंग करता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्टिंग करता है के मेनन, ठीक है, ये लोग करते हैं ये एक्टर्स हैं। एक्टिंग तो इनको आती नहीं है, ये डोले शोले बना के वहां पे पता नहीं क्या बकवास करते हैं। एनीवे, मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि इनको एक्टिंग नहीं आती, मुझे प्रॉब्लम है जब ये ज्ञान देना शुरू करते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स पे। जब तुम्हें नहीं नॉलेज है, शट अप। व्हाई प्रूव टू द वर्ल्ड बाय ओपनिंग योर माउथ दैट यू आर स्टूपिड? आप क्यों दुनिया को प्रूव कर रहे हैं? अब इन्होंने क्या करा, हॉलीवुडियों ने, ये बिली एलिश फिनियस एंड मार्क रफेलो, आई थिंक मार्क रफेलो वो तो नहीं था जो कि एवेंजर्स में था, हल्क बना था, आई डोंट नो इफ इज द सेम गाय। इन्होंने एक पिन पहनी, यहां पे आप फोटो देख सकते हैं, पिन पहनी है यहां पे जिसमें एक लाल हाथ है, और फिर उन्होंने बोला है कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर होना चाहिए। अब भैया इससे इजरायलियों को गुस्सा आ गया, और इजरायलियों ने बोला कि पैदल आदमी, क्या तुम्हें पता भी है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने ये सिंबल किस चीज का पहन रखा है? तुम्हें किसी फैशन डिजाइनर ने बोल दिया? ये एक्चुअली इनका दिमाग नहीं होता, पता है। मोस्ट ऑफ दीज, and there are some people even in Bollywood who are intelligent, but 95% ही दिमाग से पैदल लोग होते हैं। There is no intellectual rigor, no acumen, nothing at all. They are blank ऊपर से। अब देखो इन लोगों ने क्या करा है, देखो ये हाथ, अब ये हाथ का जो सिंपल है रेड हैंड, ये रेड हैंड नहीं है। इसके बारे में मैं आपको कहानी बताता हूं, हुआ क्या था 2000 में, सन 2000 की बात है, यानी कि आज से 24 साल पहले, दो इजरायली रिजर्विस्ट, जो रिजर्व में होते हैं ना, फौजी होते हैं लेकिन रिजर्व में होते हैं, योसी एव्राहामी और वैदिम नुरजित्स, इनको एक पैलेस्टीनियन मॉब ने मार दिया। ये निहत्ते थे, पैलेस्टीनियन मॉब ने इनको पकड़ा और इनको मार मार के इनकी जान ले ली। निहत्ते को पूरे 100-200 लोगों ने, पैलेस्टीनियन बड़ी बहादुर कौम है, ऐसी बात नहीं है, आप उनको हल्का ना समझें पैलेस्टीनियंस को ना, डोंट टेक देम लाइटली, बड़ी बहादुर कौम है। 200 लोगों ने मिलकर 2 बंदों को मार दिया। अच्छा, उनको इतना मारा, डेथ हो गई उनकी। डेथ होने के बाद उनका चीर फाड़ करी उन्होंने, चाकू वाकू से जो भी करा, और फिर उनके खून के, जो यहूदी थे, जो इजरायली थे, उनके खून के हाथ से उसने शीशे पे दिखाया। ये आप देखिए फोटो, ये जो देख रहा है ना, ये टेररिस्ट, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, इसने ऐसे खून के हाथ दिखाए, और इसको पैलेस्टीनियंस ने बड़ा एंजॉय करा कि भैया हमने तो बहुत तीर मार दिया है, 200 ने मिलकर 2 को मार दिया। और ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इजराइल, मैं टाइम्स ऑफ इजराइल को कोट कर रहा हूं, उसमें से किलर था अजीज सहला, उसने बोला कि पैलेस्टीनियन प्रेजेंट वेर इन अ क्रेज टू सी ब्लड, यानी कि पैलेस्टीनियन थे वो, ऐसी उनको ब्लड लस्ट आ गई थी कि उनका क्रेज था कि हमें खून देखना है, हमें खून देखना है, हमें खून देखना है। पागल होते ना पैलेस्टीनियंस, खून देखना है। और पैलेस्टीनियन जैसे जैसे वो इजरायलियों को मार रहे थे, ये लोग चीयर कर रहे थे, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। और फिर जब उसने सारा अपना काम कर दिया और 2 बेगुनाहों की हत्या कर दी, उसके बाद उसने अपने हाथ दिखाए खून से रंगे हुए। वही हाथ खून से रंगे हुए सिंबल बन गया कि सारे ज्यूज को मारो, सारे यहूदियों को मारो। ये एक सिंबल बन गया पैलेस्टीनियंस में। और यही ये हॉलीवुडिया दिमाग से पैदल लोग ये ऐसा बैच लगा के अपने घूम रहे हैं कि बिल्कुल ठीक करा, विच मीन्स दैट दीज गाइज फ्रॉम हॉलीवुड दे सपोर्ट, यानी कि ये हॉलीवुडियो जो हैं ये सपोर्ट करते हैं। मैं इसीलिए बॉलीवुड वालों को कहता हूं, तुम लोग मत मंच पर जाया करो यार, तुम लोग ना अपने, यू ट्रिप योरसेल्व्स। सीए के लिए पहुंच गए, पहली बार जब सीए का हुआ था शाहीन बाग में सब पहुंच गए बंबई से फ्लाइट लेके, अब कहां हो तुम लोग? मैं पूछना चाहता हूं, सीए के लिए पहुंचे थे, अब कहां हो तुम लोग, ये बताओ। वेयर आर यू? यू आर मिसिंग इन एक्शन, है ना, तुम गायब हो गए। दीपिका पाडुकोन पता नहीं किस मामले को लेके जेएनयू पहुंच गई, कैंडल मार्च लेके, मोमबत्ती लेके। कहां है दीपिका पाडुकोन? ये सारे के सारे भैया मौसमी मेंढक हैं, इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा संगीन मामला है। ये जो
इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है, बड़ा संगीन मामला है। डोंट स्टार्ट विदाउट हैविंग नॉलेज। किसी ने बोल दिया, आपको बड़ा फैशनेबल लगा, और जैसे कपड़े फैशन वाले पहनते हैं वैसे ही आपने थॉट प्रोसेस भी फैशनेबल कर लिया और आपने बोला कि नहीं 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 नहीं, हमें तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। ये मेजरली राइट जो है, मेजर साहब का जो चैनल, उसमें वो वीडियो खत्म कब होता है मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सडनली हो जाता है। मैं वही बात बताता हूँ। तो जो मेजर साहब जो बोले, देखो बॉलीवुड में बहुत एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताइएगा, सलमान खान एक एक्टर है, उसका फैन बहुत लोग हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे कमेंट में बहुत कुछ आ जाएगा, फिर भी मैं बोलता हूँ। मेरा मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। मैं मुझे उसका एक भी मूवी का एक्टिंग अच्छा नहीं लगा है, एक भी मूवी। जैसे कि इमोशन होता है ना, एक एक्टर जो भी एक रोल करता है, उसके अंदर एक इमोशन होता है। उसका मूवी में मैं कहीं पे भी कुछ इमोशन दिखा ही नहीं। बाप का प्रोडक्शन हाउस था, थोड़ा सुंदर था तो मैं बन गया। हाँ देखो, शाहरुख खान वो सुपरस्टार है, वो एक्टिंग करता है, उसका अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है उसका। कॉमेडी भी अच्छा करता है, और उसके बाद विलन भी अच्छा करता है, हीरो भी बहुत मस्त है वो, अच्छा करता है वो। और किसी का मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना। मैं मेरे को जो पता था, मैं एक नाम बता दिया, बहुत सारा नाम है, वो नाम गिनाते जाऊंगा तो दूसरे अलग अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर खैर वो छोड़ो। अभी हाँ, वही जो बोले, जो रेड हाथ पे ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे कि ये एक बात है, तो मेरे को नहीं लगता जो जितने भी एक्टर्स हैं, हॉलीवुड हो भी जो भी है, उन लोगों को थोड़ा पढ़ लिखना लिख लेना चाहिए। ऐसा ऐसा जो चीज करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज करेंगे तो एक बैड न्यूज जाता है। क्योंकि तुम सेलिब्रिटी हो, तुमको बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। अभी फिर जो ईरान का बात है, आपको तो सबको पता है, मैं क्या बताऊं, इसी मेजर साहब ने तो सब कुछ बता दिया। तो पहले आपको बोला था ना, अभी मेजर साहब उसी वही बात बताएंगे कि एक दो साल पहले जो मार दिए थे, मार मार के पूरे उसको थोड़ा बाल थोड़ा ऐसे निकल आया था करके, इसीलिए उसको मार मार के मार दिए थे। फिर अभी फिर बाद में एक 16 साल लड़की को भी मार दिए हैं, यही बात है। और वीडियो अच्छा लगा, मिक्सर का वीडियो बहुत अच्छा होता है, वीडियो बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा रिएक्शन भी बहुत अच्छा लगा है, रिएक्शन भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो अभी वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना होगा एक नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।